बड़ी खबर सबसे पहले योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीएम योगी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करेंगे। 8 साल का लेखा जोखा भी पेश करेंगे। सेवा, सुरक्षा और सुशासन पर बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये 8 साल और इन 8 वर्षों में कई सारे अहम फैसले, कई सारी महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि प्रदेश में लागू की गई हैं। इसमें किस तरीके से जो गरीब तबका है उसको सशक्त किया जाए, ये कोशिश रही है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि योगी सरकार की यूएसपी और सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था की जब बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, तो यूपी का जिक्र होता है। जिस तरीके से यहाँ पर एक्शन लिया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो जाहिर है कि तमाम बातों का जिक्र करेंगे। नीलेश चौहान मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। नीलेश, जाहिर है कि मौका बहुत खास है, योगी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या कुछ उम्मीद? देखिए प्रिया, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और इसी 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 11 बजे लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 8 सालों का जो लेखा जोखा है वो पेश किया जाएगा। क्योंकि 8 सालों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया जाए। 8 सालों का अगर हम आंकड़ा उठाकर देखें तो जो क्राइम रेट है वो घटा है, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ने उठाई है, उसके अलावा युवाओं को रोजगार देने का काम भी किया है। इन 8 सालों की अगर हम बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि महाकुंभ का सफल आयोजन कराना है। क्योंकि 66 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं देश और दुनिया भर से महाकुंभ में पहुंचे थे, आस्था की डुबकी लगाई है। तो ये इतना बड़ा आयोजन कराना किसी भी सरकार के लिए जो है बड़ी चुनौती होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उसको सफलतापूर्वक संपन्न कराया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मेट्रो के दूसरे फेज का जो है निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ये भी सरकार के लिए उपलब्धि है, क्योंकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश में यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेट्रो को बेहतर बनाया जाए। इसको लेकर भी सरकार काम कर रही है। उसके अलावा इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश के जो दुर्दांत अपराधी थे उनको या तो मार गिराया गया है या उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया है। 140 अरब से ज्यादा की जो संपत्तियां हैं उनको जब्त करने की कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई, जो माफियाओं ने जुर्म और जराइम की दुनिया से कमाई थी। कहीं ना कहीं ऐसे तमाम उदाहरण उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किए हैं इन 8 सालों में, जो वाकई में जनता के हित में है। उन तमाम चीजों को लेकर योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने का काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन 8 सालों में जनता के हित में क्या कुछ अहम काम किए हैं। योगी आदित्यनाथ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में जितने भी मंत्री हैं जिनको उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का प्रभार दिया गया है, वो अपने अपने जिलों में भी सरकार की उपलब्धियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गिनाते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं ये बड़ा मौका है सरकार के लिए, क्योंकि 8 साल पूरे हो गए और अभी सरकार के पास 2 साल का कामकाज करने का समय बाकी है। और सबसे अहम हो जाता है कि 2025 और 26 में सरकार जितने भी सरकार ने मैनिफेस्टो में वादे किए थे कि हम जनता के लिए ये वादे धरातल पर उतारने का काम करेंगे, तो उनके लिए सरकार के पास अभी समय बचा और सरकार इसी 1 साल के अंदर वो तमाम वादों को पूरा करने का काम करेगी। क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और 2026 तक सरकार उन तमाम वादों को पूरा करके एक बार फिर से जनता के बीच में जाएगी और अपने किए गए वादों को गिनाकर है कि इन्हीं कामों के बूते, इन्हीं उपलब्धियों के बूते आपको 2027 में आम जनता के बीच भी जाना है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात नीलेश, कि जब यूपी की बात होती है, आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे और खास तौर में यूपी में जाहिर है कि चुनौतियां भी इस लिहाज से कई ज्यादा रही, लेकिन सबसे बड़े अगर यूएसपी और सबसे बड़ी उपलब्धियों के तौर पर देखें तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो सरकार की तरफ से कदम बढ़ाए गए, उसका लोहा न केवल देश में नहीं माना गया बल्कि दुनिया में भी इसको लेकर के चर्चा हुई। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो छवि पहले थी, लोग उत्तर प्रदेश के बारे में कहते थे कि एक डिस्ट्रिक्ट एक गुंडा, यानी कि एक जिला एक अपराधी के नाम से जाना जाता था, लेकिन उस छवि को बदलने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। अब एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट के नाम से उत्तर प्रदेश के जिले जाने जाते हैं। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ चिकन की कारोबारी के लिए जाना जाता है। यहाँ के चिकन के जो कपड़े हैं विश्व भर में प्रसिद्ध है। कन्नौज की बात करें तो वहाँ का इत्र पसंद है, दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उसके अलावा अगर हम हमीरपुर की बात करें तो कालीन के लिए जाना जाता है। तो इस तरीके की अलग अलग जिलों की जो है अपनी पहचान सरकार ने बनाई है। अपने आप में ये बताता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जब सुदृढ़ हुई है तो जिलों की पहचान भी बदली है।
जो जिले अपराध और अपराधियों के लिए जाने जाते थे, आज वो जिले कारोबार और कारोबारियों के लिए जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जब से हाथ में संभाली है और जब से व्यवस्थित करने का जिम्मा उठाया है, तब से उत्तर प्रदेश के बाहर से जो इन्वेस्टर्स आ रहे थे उनकी संख्या बढ़ी है और देश के बाहर के भी विदेशी इन्वेस्टर्स भी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में विदेश से आने वाले जो निवेश है उसको जो है उत्तर प्रदेश में अब जो है जगह मिल रही। कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि सरकार का कि उत्तर प्रदेश में अगर हम भय मुक्त वातावरण देंगे तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के और बाहर इसके के जो अलावा भी कारोबारी अलग अलग सेक्टर्स में काम किया गया। यूपी को नई पहचान देने की कोशिश की गई। उत्कर्ष के 8 बरस, अंत्योदय से सर्वोदय तक। मैं लौट रही हूँ अनिलेश इस खबर पर, क्योंकि आज दिन भर तो हम चर्चा करते रहेंगे। सीएम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन हम अपने दर्शकों को ये बताते चले कि इन 8 वर्षों में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें आप सबसे पहले समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, जिसको मजबूत किया गया। प्रदेश में माफिया राज पर सख्त लगाम लगाई गई। भ्रष्टाचारियों पर कड़ा एक्शन भी लिया गया। इसके अलावा अपराधियों के खिलाफ सरकार ने एक्शन प्लान बाकायदा बनाया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, बल्कि कनेक्टिविटी के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी कई सारे अहम फैसले हुए, जिसमें जेवर को अगर आप देखेंगे तो देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की सौगात हो, हर जिले में मेडिकल कॉलेजेस हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो, बिजनेस पार्क से प्रदेश का विकास, सभी 17 नगर निगम विकसित होंगे। इसका एक खाका भी बाकायदा तैयार हुआ। अगर हम 8 साल की अगर बात करें, अपराधियों पर कैसे ये काल बन करके बरपा, ये आप समझिए, क्योंकि इन 8 बरस में बदमाश ढेर जो कुल हुए उनकी संख्या है 222। आतंकवादी जो गिरफ्तार हुए उनकी संख्या 130 रही। इनामी बदमाशों की बात करें तो उस लिहाज से गिरफ्तारियां हुई हैं कुल 8118। अपराधियों पर अगर एनएसए की बात करें तो 930 ऐसे अपराधी जिन पर रासुका के तहत कार्रवाई हुई। किस तरीके से यूपी का ये विकास पथ रहा, बदलाव की नई कहानी, वो आपको लगातार बता रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की सौगात हो, बिजनेस पार्क से प्रदेश के विकास की बात हो, सभी 17 नगर निगम को विकसित करने का प्लान हो, इसको लेकर के सरकार आगे बढ़ी। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से और कैसे रोजगार के नए अवसर पैदा हो, इस लिहाज से भी बहुत कुछ कदम उठाए गए हैं। अब एक बार फिर से चर्चा में इस बात को लेकर के कर लेते हैं कि 8 साल में किस तरीके से अपराधियों पर अंकुश लगाने की सरकार की कोशिश रही और परिणाम स्वरूप जो आंकड़े सामने आए वो ये बताते हैं कि इन 8 वर्षों में कुल बदमाश 222 जिनको ढेर किया गया। आतंकवादी गिरफ्तार होने की जो संख्या है वो 130 है। इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए हैं 8118। अपराधियों पर एनएसए के तहत कार्रवाइयां भी हुई हैं। 930 ऐसे अपराधी जिन पर रासुका के तहत कार्रवाई हुई। गैंगस्टर एक्ट 79,984 पर लगा। तो ये तमाम जो कार्रवाइयां हैं, ये तमाम जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उस वक्त भी क्या जानकारी उनकी तरफ से दी जाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी।